हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स किया जाए या नहीं, हम आपस में रिलेशन बनाएं या नहीं, कितने दिन कैसे चलेगा। ये सब ऐसे सवाल हैं जैसे कि आप इनको किसी से पूछ ही नहीं सकते। तो आज हम आपके इन सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करें या नहीं करें, करें तो कौन सी पोजीशन में करें और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि आपके ये डाउट हमेशा बने रहते हैं और आप इनको किसी से पूछ भी नहीं पाते। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्स जो है कब हमें नहीं करना है। सेक्स नहीं करने वाली पोजीशन होती है जब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, यानी कि आपको पहले भी 2-3-4 बार मिसकैरेज अबॉर्शन हो चुका है, या आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही है, आपका थायराइड अपसेट है, आपका बीपी बहुत हाई या फिर बहुत लो है, आप डायबिटिक हैं और जो शुगर है वो अनकंट्रोल्ड है। तो जब आप हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी को कैरी करते हैं उस समय आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए या बहुत लाइट करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होनी चाहिए। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी की सेकेंड या थर्ड स्टेज यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में माइक्रोपाइलिंग हो गई है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, मसल्स आपकी वीक हैं पेल्विक एरिया की, और आप जब सेक्स करते हैं तो बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, ऐसी स्टेज में आप देखते हैं कभी कभी टांका भी एक स्टिच लगा दिया जाता है यूट्रस के माउथ पे। तो आप ध्यान दें, अगर आप ऐसी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर रहे हैं तो आपने सेक्स को अवॉइड करना है, इंटीमेट लेस से लेस होना है। इसी तरीके से अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, कई बार प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह पे आ जाता है और जब आप रिलेशन बनाते हैं तो प्लेसेंटा पे किसी तरीके का डैमेज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन अवॉइड करना है। इसी के साथ अगर आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी की किसी स्टेज पर वाटर बैग से लीकेज हो रही है, वो लीकेज आपकी लाइट ब्राउन कलर की हो सकती है, ट्रांसपेरेंट वाटर हो सकती है, म्यूकस हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसे केसेस में आपको रिलेशन नहीं बनाना है। इसके अलावा अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जब आपकी प्रेगनेंसी 2 मंथ की है तो अल्टीमेटली वो 2 मंथ के 2 बेबी है आपके अंदर, तो वो 4 मंथ के बराबर केयर चाहते हैं। और जब वो 4 मंथ की है तो 2 बेबी 4 मंथ के हैं, इट मीन्स 8 मंथ की प्रेगनेंसी को आप कैरी ऑन कर रहे हैं। तो आप उसमें उतना कंसर्न रखिए कि आप उसमें उस हिसाब से रिलेशन बनाइए या फिर अवॉइड करिए। ऐसा नहीं कि आप सोच लें अभी 4th मंथ ही तो है, नहीं, एक्चुअली वो 8 मंथ के बराबर वेट है आपकी पार्टनर के यूट्रस में, तो आप उसको वैसे ट्रीट करिए। सिमिलरली अगर दोनों में से किसी एक को या दोनों को पेल्विक एरिया के इन्फेक्शन है या यूटीआई है तो आपने इंटीमेट नहीं होना है। अब हमने देखना है कि कौन सी पोजीशन में सेक्स करना चाहिए, दूसरा कौन सी स्टेज में फीमेल को अच्छा लगता है रिलेशन बनाना और कौन सी स्टेज पर नहीं लगता। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब उसको आप इस तरीके से रिलेशन बनाते हैं कि उसको हर्ट होता है, उसको वो बियर नहीं होता, तो आपको चेंज करना है अपनी पोजीशन को। दूसरा, आपने ध्यान देना है कि आपके बेबी को हर्ट नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपके बेबी को कोई हर्ट नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये अगर यूट्रस है तो यहाँ पे ये सर्विक्स होती है जिसका हमेशा माउथ इन जनरल केसेस में बंद रहता है और इसके नीचे का रीजन होता है वेजाइना। तो आप जो इजैकुलेट करते हैं, आपका जो मेल पार्ट अंदर जाता है वो केवल यहीं तक जाकर रह जाता है और आपका बेबी
इस साइड या इस साइड क्या होता है, उससे प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड एक लिक्विड होता है, वो एक पूरे बैग के अंदर बंद होता है और उसको अगर आप बाहर से हर्ट करेंगे तो वो पहले वाटर बैग का जो वाटर है वो बीच में आ जाएगा, वो उसको वहां तक हर्ट नहीं होने देगा। तो आप इस चीज से तो निश्चिंत रहिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आप इजीली रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो ज्यादातर हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा अप स्टेज पे जा रहे होते हैं। आपके बॉडी में एक हार्मोनल स्टॉर्म होता है, यानी कि एक हॉर्मोन्स का तूफान आपके ब्लड के अंदर चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग होता है। कभी आपका टेस्ट अच्छा नहीं होता, कभी आप बार बार वॉमिटिंग करते हैं, कभी आप कुछ खा ही नहीं रहे तो आपको वीकनेस होती है। तो आपका जो ध्यान है वो सेक्स की तरफ नहीं जाता, बल्कि इस तरफ जाता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट प्रेगनेंसी। और ये सही बात भी है कि जब बेबी एंटर कर रहा है मदर के पेट में तो उसका फोकस बेबी की तरफ ज्यादा होता है, रिलेशन की तरफ कम होता है। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपको कोई स्पेशल केयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है, आपका पेट भी उस समय तक बाहर नहीं आया होता, बेबी का वेट भी बहुत कम होता है और वो पेल्विक एरिया में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपकी प्रेगनेंसी होती है वो ऐसे होती है कि आपकी पेंटी के अंदर, यानी कि बेबी जो है पेंटी के अंदर रहता है, पेंटी से ऊपर नहीं आता पेट की तरफ, तो वो सेफ होता है। तो आप कहेंगे कि आप कोई सा भी पोजीशन लेना चाहें, जो हमारी इन जनरल पोजीशन, मिशनरी पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि मैन टॉप पोजीशन, वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि बहुत ज्यादा वेट आप अपना या बहुत लंबा टाइम आप ना लें। इसके बाद जब 13 to 24 मंथ आता है, वीक आता है, यानी कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो बेबी अब थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और पेंटी एरिया से धीरे धीरे जो यूट्रस है वो क्या होती है, बाहर आने लगती है, ऊपर एब्डोमेन की तरफ आने लगती है, पेल्विक से एब्डोमेन की तरफ आने लगती है। और 6 मंथ तक तो पूरा की पूरा जो यूट्रस है वो पेल्विक को छोड़ के बाहर आ जाता है एब्डोमेन के अंदर। तो यहाँ आपको क्या देखना है, थोड़ा सा पेट बीच में आता है दोनों के बीच में और आप अनकंफर्ट फील करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, काउ गर्ल पोजीशन ले सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे फीमेल ऑन टॉप, जो पापा है वो टॉप पे नहीं है, मम्मी टॉप पे हैं। इसी तरीके से जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं तो पेट धीरे धीरे और बढ़ने लग जाता है और इसमें आपको ये दोनों ही पोजीशन, मिशनरी पोजीशन एंड काउ गर्ल पोजीशन जो है वो सूट नहीं करती, क्योंकि मम्मी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो इतनी देर अप पोजीशन में आ सके और पापा के लिए ऐसे पॉसिबल नहीं है कि बीच में पेट आता है। तो आपके लिए जो थर्ड पोजीशन रिकमेंड की जाती है वो स्पूनिंग, जिसमें मम्मी और पापा दोनों साथ साथ लेटते हैं और उसमें मम्मी आगे रहती है, पापा पीछे रहते हैं। इसी तरीके से डॉगी पोजीशन में जो मम्मी है वो नी बेंड करती है आगे और पापा पीछे होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि डॉगी पोजीशन भी जो थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक है, 36, 37, 38, 39, 40th वीक जो है, इस पोजीशन में मम्मी के लिए नी बेंड करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में आप स्पूनिंग वाली पोस्चर को ही प्रेफर करें और अपने मन से इस बात को निकाल दें कि आपके रिलेशन करने से बेबी को कोई हर्ट होने वाली है, मदर को कोई हर्ट होने वाली है, नहीं। आप इस पूरी जर्नी को, जो 9 मंथ की जर्नी है, इसको आप दोनों अच्छे से एंजॉय करें और एक एक पल को जिएं। इसको बर्डन ना बनाएं। ना फीमेल को चाहिए कि वो मेल को
अपनी किसी और थकान की वजह से उसको इमोशनल ब्लैकमेल करे, ना मेल को चाहिए कि वो फीमेल अगर थकी हुई है तो उसको ज्यादा परेशान करे। तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तीनों में बहुत जरूरी है अगर आप अपनी इस 9 मंथ की जर्नी को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।